लो भाई, फाइनली मोदी की फेक जीडीपी एक्सपोज हो ही गई। आईएमएफ ने इंडिया को सी ग्रेड दे दिया है और ऑपोजिशन बोल रहा है कि देखो मोदी की इकोनॉमी फर्जी निकली। सो नेचुरली मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं मोदी जी ने कितना झूठ बोला है और देश कितने पानी में है। लेकिन गौर करने पर समझ आया कि आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी को फेक नहीं बोला, आईएमएफ ने इंडिया की इकोनॉमी को डाउनग्रेड भी नहीं किया एंड आईएमएफ ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को वीक भी नहीं बोला। इनफैक्ट रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो फिर ये कौन सा सी ग्रेड दे दिया और इसका मतलब क्या है? सिंपल सेंस में ये सी ग्रेड इसलिए है बिकॉज इंडिया का डेटा कलेक्शन सिस्टम आउटडेटेड है। जीडीपी को कैलकुलेट करने का सिस्टम पुराना हो चुका है। आईएमएफ ने 3 चीजें अर्जेंटली फिक्स करने के लिए बोला है। पहला, बेस ईयर। इंडिया आज भी 2011 और 12 को एज अ बेस ईयर यूज करता है, मतलब आज इंडिया की जीडीपी 15 साल पुरानी इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पर कैलकुलेट हो रही है। दूसरा, इन्फ्लेशन। इंडिया जीडीपी कैलकुलेशंस में होलसेल इन्फ्लेशन यूज करता है, लेकिन आईएमएफ चाहता है कि प्रोड्यूसर या कंज्यूमर इन्फ्लेशन यूज हो। और तीसरा, इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा। इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उसका डेटा कलेक्शन उतना ही ज्यादा वीक है एंड इसीलिए इंडिया का जो ओवरऑल ग्रेड है वो अभी भी बी है, मतलब सेकंड बेस्ट। एंड इंडिया तो ऑलरेडी अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। नया बेस ईयर 2026 तक आ जाएगा। जीएसटी प्लस ई कॉमर्स डेटा भी यूज होगा। बट ये इंडिया है, जिस दिन सिस्टम चेंज होगा उस दिन भी हंगामा होगा। जिस दिन बेस ईयर चेंज हो जाएगी उसी दिन ऑपोजिशन बोलेगा कि मोदी ने जीडीपी फॉर्मूला को चेंज कर दिया और आर्टिफिशियल इकोनॉमी बढ़ा दी है, डेटा को मैनिपुलेट किया है। हंसने की बात बताओ, ये बहुत सच भी लगने वाला है बिकॉज बेस ईयर चेंज होते ही सच में इकोनॉमी कुछ परसेंट एकदम से बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगापुर की 5.6% बढ़ी थी, इंडोनेशिया की 6.5% बढ़ गई थी और वियतनाम की तो एकदम से 14% बढ़ गई थी। तो ऑब्वियसली इंडिया की भी जीडीपी जंप करेगी, लेकिन बात फैक्ट्स या डेटा पर नहीं होगी। एक नैरेटिव बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए।